Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you all are doing great and in this particular class, in fact this is not a class, ये बहुत ही मुझे अभी instantly एक idea आया. आई वॉज मेकिंग माई बुक का इंडेक्स फॉर मे 2024 एंड ऑनवर्ड्स की जो मैं बुक बना रही थी उस टाइम पे आई वॉज समराइजिंग द स्टैंडर्ड्स और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये वीडियो बनाई जा सकती है. ऑल्दो आज मुझे CA इंटर की RTP डालनी थी, लेकिन बहुत सारे बच्चों का, चाहे फाइनल का स्टूडेंट हो चाहे इंटर का स्टूडेंट हो, आपका ऑडिट एक बहुत ही खौफनाक सब्जेक्ट होता है. लेकिन उसमें भी जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है वो हैं स्टैंडर्ड्स. ठीक है, और यही स्टैंडर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम्स में फाइनल लेवल पे बात कर रही हूँ. पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपका कंपलसरी क्वेश्चन है, वो आता ही स्टैंडर्ड्स के ऊपर है. राइट. उसके अलावा भी MCQs में, केस स्टडीज़ में इनकॉर्पोरेट होके ये आपके स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. मतलब अराउंड 20 से लेकर 25 मार्क्स तक की वेटेज रखते हैं स्टैंडर्ड्स. 35 आई थिंक 32 प्लस स्टैंडर्ड्स हैं फाइनल की लेवल पे. तो सारे स्टैंडर्ड्स सारे बच्चे नहीं करते हैं कवर, ये बात मुझे भी पता है, आपको भी पता है. ठीक है, तो अगर आप स्टैंडर्ड्स छोड़ने का सोच रहे हो, किसकी लेवल पे बात कर रही हूँ, CA फाइनल की लेवल पे बात कर रही हूँ. तो अगर आप स्टैंडर्ड्स में से कुछ छोड़ने का सोच रहे हो या किन्हीं स्टैंडर्ड्स में से सिलेक्टिव स्टडी करने का सोच रहे हो, तो मैं आपको सीरीज वाइज कुछ स्टैंडर्ड्स के नाम लूँगी, आप वहाँ से सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो. छोड़ना किसी भी स्टैंडर्ड से एनीवेज एडवाइजेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है ड्यू टू कि आपके पास टाइम सफिशिएंट नहीं है या आपसे नहीं रिवाइज हो पाया, तो आप इन स्टैंडर्ड्स को छोड़ सकते हो या यहाँ से सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो. सिलेक्टिव कैसे कि आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस उठाओ और जहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन स्टैंडर्ड से आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हो. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 200 की सीरीज़. मैंने कुछ भी लिख के नहीं लिखा है, मैं आपको बोलते जाऊँगी, आप ध्यान से सुनते जाना. राइट. तो 200 की सीरीज़ में कौन कौन से स्टैंडर्ड हैं जो फाइनल की लेवल पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. सबसे पहले तो 200 फाइनल के लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटर के लेवल पे इंपॉर्टेंट है. 210 भी नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट एट द इंटर लेवल, छोटा सा स्टैंडर्ड है. 220 इंपॉर्टेंट है, SQC 1 इंपॉर्टेंट है. 230 डॉक्यूमेंटेशन नॉट इंपॉर्टेंट. 240 नॉट इंपॉर्टेंट मतलब यहाँ से तुम सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो. 240 फ्रॉड, अगेन इंपॉर्टेंट एट द इंटर लेवल. 250 लॉ एंड रेगुलेशन इंपॉर्टेंट. 260 कम्युनिकेशन, इसको हम कह सकते हैं 50-50, मतलब इंपॉर्टेंट है भी या नहीं भी है, तो आपकी चॉइस है. राइट. इजी स्टैंडर्ड है, ना ही छोड़ो तो बेटर है. छोड़ना मतलब सिलेक्टिव स्टडी. राइट. 265 इंपॉर्टेंट है. 299 बहुत इंपॉर्टेंट है. 200 की सीरीज में 299 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 250 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके. उसके बाद आपका 265 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 220 और SQC 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट. मूविंग फॉरवर्ड टू 300 की सीरीज. 300 में सबसे पहले आता है प्लानिंग, अगेन इंटर की लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सिलेक्टिव स्टडी तुम कर सकते हो. 300 के बाद आता है आपका 315 इंपॉर्टेंट. 315 के बाद आता है 320 मटेरियलिटी, अगेन इंपॉर्टेंट है इंटर के लेवल पे. एप्लीकेशन पार्ट आपको इसका आना चाहिए. राइट. कि क्वेश्चन कैसे MCQs में पूछे जाते हैं, आपको एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पे 320 का आना चाहिए. 330 दैट इज रिस्पॉन्सिस, अगेन इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है. राइट. उसके बाद आती है आपकी 400 की सीरीज़ में आपके दो स्टैंडर्ड हैं. एक हो गया आपका 402 इंपॉर्टेंट है और एक हो गया आपका 450, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है. राइट. फिर आती है आपकी 500 की सीरीज़. 500 अगेन नॉट इम्पोर्टेंट एट द फाइनल की लेवल. 501 वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंटर और फाइनल दोनों पे ही इंपॉर्टेंट है. 501 के बाद 505 अगेन इंपॉर्टेंट. राइट. 510 ओपनिंग बैलेंस इंपॉर्टेंट. 510 के बाद आता है 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स. इसमें भी तुम एप्लीकेशन वाला पार्ट पे ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि ये इंटर लेवल पे पूरा का पूरा चैप्टर है, तो ये इंटर लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 530 सैम्पलिंग, अगेन इंटर के लेवल पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी तुम सिलेक्टिव स्टडी कर सकते हो. 540 एस्टिमेट इंपॉर्टेंट है फाइनल की लेवल पे. 550 बहुत ध्यान से पढ़ना है इस स्टैंडर्ड को, लेंदी स्टैंडर्ड है RTP का. राइट. मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, लेंदी है बट इम्पोर्टेंट है. 560 और 570 वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है. राइट. 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, इसको भी, इसका भी आपको एप्लीकेशन पार्ट आना चाहिए.
राइट तो यहाँ पे ऐसे 500 की सीरीज़ खत्म होती है। फिर आती है 600 की सीरीज़ में 600, 610, 620, राइट। अदर ऑडिटर्स, यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर, इम्पोर्टेंट। 610 इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिटर मतलब यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर, अगेन इम्पोर्टेंट। 620 इम्पोर्टेंट, मतलब 600 की सीरीज़ में सब इम्पोर्टेंट, 700 की सीरीज़ में सब इम्पोर्टेंट। ठीक है, दोबारा से बताऊं एक बार, तो क्या इंपॉर्टेंट है 200 की सीरीज़ में, क्या इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जो इंपॉर्टेंट है जो आपको आना ही चाहिए, 220 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SQC 1 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 250 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 260 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 265 इंपॉर्टेंट है, 260 को आप इतनी इंपॉर्टेंस नहीं भी दोगे तो चलेगा, 265 इंपॉर्टेंट है, 299 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 300 की सीरीज़ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, 315 इंपॉर्टेंट है, 330 इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर आते हैं 400 की सीरीज़ में 2 ही स्टैंडर्ड है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 500 की सीरीज़ में 501 वेरी इंपॉर्टेंट है, 505 इंपॉर्टेंट है, 510 इंपॉर्टेंट है, और आपका 540 इंपॉर्टेंट है, 560, 570 इंपॉर्टेंट है। 550 को ध्यान से पढ़ना, कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि लेंथी स्टैंडर्ड है, राइट। 600 की सीरीज़ में तीनों ही स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है, और 700 की सीरीज़ में सारे के सारे स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है। 720 को तुम ध्यान से क्वेश्चंस देखना कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो अदर इन्फॉर्मेशन वाला स्टैंडर्ड है, और वैसे उसको कवर करने की कोशिश करना। इतने ज़्यादा स्टैंडर्ड लगेंगे नहीं जब आप इनको पढ़ना शुरू करोगे, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे जो तुम्हारा मन आ रहा है वही स्टैंडर्ड करोगे और फिर बाकी के छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हें कोई चीज़ मुश्किल लगती है, तो वो गलत वे है पढ़ाई करने का, राइट। अगर 20 से लेकर 25 नंबर तुम यहाँ से अच्छे से कवर करोगे, यू विल बी एबल टू क्रैक द ओशंस ऑफ दिस स्टैंडर्ड्स, राइट। आई होप कि मैं कोई स्टैंडर्ड मैं भूल ही नहीं हूँ, हो सकता है बहुत सारे स्टैंडर्ड है मैंने पहले से नोट्स नहीं बनाए थे, अगर मैं कोई स्टैंडर्ड भूल गई हूँ। अगर मैं आपको 700 की सीरीज़ में भी बताऊँ कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 705 वेरी इंपॉर्टेंट, 701, 706 इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके अलावा 700 की सीरीज़ में 700 इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो इसका एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 720 में मैंने आपको बोला कि सेलेक्टिव आप पढ़ाई कर सकते हो, राइट। तो ये आपका पूरा ओशन है स्टैंडर्ड्स का, जो आपको सोच समझ के कवर करना है। हर एक चीज़ को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देके चलनी है, क्योंकि अगर 20 से लेकर 25 मार्क्स के क्वेश्चन आनी है आपके स्टैंडर्ड में, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई चीज़ छोड़ रहे हो, एक तो आपको छोड़नी नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी मजबूर हो छोड़ने के लिए, तो आप सोच समझ के प्लानिंग से छोड़ो, ना कि अपने मन मर्जी से अपना दिमाग लगा के अपने मन से छोड़ो, राइट। अगर कोई स्टैंडर्ड में भूल गई हूँ तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हो, तो वहाँ पे उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अच्छे से देखना, और बिलीव मी, अगर आप इन चीज़ों को सोच समझ के, मतलब अगर आप ऑडिट को टुकड़ों में पढ़ोगे, स्मार्ट स्टडी प्लस हार्ड वर्क प्लस कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ोगे, यू विल बी एबल टू क्रैक इट। आई कैन अश्योर यू दिस, आई कैन गिव यू दिस थिंग इन राइटिंग। ओके, बाय बाय, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और इंटर वाले बच्चों के लिए कल मैं डालूंगी RTP। बाय बाय।